तो आज का वीडियो ऐसे होने वाला है कि बालकों से संबंधित चिल्ड्रन से संबंधित जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है और वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। और इसमें जो भी संवैधानिक प्रावधान, मौलिक अधिकार बच्चों के लिए हैं और जो चीज़ें नीति निर्देशक तत्वों में दी गई हैं या मौलिक कर्तव्य बच्चों से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं बालकों को? तो पहला है अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, उसमें बालक भी शामिल होते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के समक्ष असमान व्यवहार नहीं करेगा और बच्चों को भी समान कानूनी संरक्षण और अवसर का अधिकार है। अनुच्छेद 15(3) जो है वो विशेष प्रावधान के बारे में बताता है। राज्य को महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष प्रावधान करना चाहिए और ये संविधान में सीधे बच्चों के उल्लेख करने वाला पहला अनुच्छेद है। और इसके अंदर बाल कल्याण योजनाएं, बालक बालिकाओं को छात्रवृत्ति और बाल संरक्षण अधिनियम आदि इस प्रावधान के अंदर आते हैं। अनुच्छेद 21 जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है कि बच्चों के लिए इसका अर्थ हो जाएगा कि पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित वातावरण का अधिकार और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार। इस रूप में सुप्रीम कोर्ट ने बालिका के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की है। अनुच्छेद 21(a) है जो राइट टू एजुकेशन है और RTE भी कहते हैं इसको, और राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। और यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इससे संबंधित कानून क्या क्या है? तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे RTE एक्ट कहते हैं, अभी बताया था मैंने। और इसके बाद अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन जो बलात् श्रम होता है उसका निषेध है। इस अनुच्छेद में कहा गया किसी भी मानव तस्करी या बंधुआ मजदूरी या भीख मंगवाने के लिए किसी को भी विवश नहीं किया जाएगा। और बच्चों से संबंधित प्रावधान ये है: बाल तस्करी, भिक्षावृत्ति, यौन शोषण आदि अपराधों का निषेध इस अधिनियम में, इस आर्टिकल में बताया गया है। इससे संबंधित कानून जो है मॉरल ट्रैफिकिंग एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट 1956 से है। और दूसरा जो है वो चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर प्रोहिबिशन इन रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसका अमेंडमेंट 2016 में हुआ है। तो इससे मानव तस्करी और जब बलात् श्रम से संबंधित कानून है। अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम निषेध यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताता है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान या फिर किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। और इससे संबंधित कानून है चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, अमेंडमेंट 2016। और उसके बाद है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और माइंस एक्ट 1952। तो इसके अंदर बाल श्रम का निषेध बताया गया है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में बच्चों से रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद और प्रावधान है? तो अनुच्छेद 29(a) और E और F जो है वो राज्य को ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की आयु, स्वास्थ्य, बालकों की कोमल आयु का शोषण न हो और उनको स्वस्थ विकास, स्वतंत्रता, गरिमा और नैतिक सामाजिक सुरक्षा मिले। और ये अनुच्छेद बच्चों की सुरक्षा विकास का मूल संवैधानिक आधार है। आर्टिकल 45 जो है वो प्रारंभिक बाल्य शिक्षा और देखभाल से संबंधित है और राज्य का यह प्रयास करेगा कि 6 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान की जाए। मतलब जैसे कि प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है उसकी। तो 2002 के संशोधन के बाद ये नया रूप लिया है और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट योजना जो है, जैसे ICDS और आंगनबाड़ी सेंटर से, वो इससे संबंधित योजनाएं हैं, आर्टिकल 45 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 47 है वो पोषण और जन स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है और राज्य नागरिकों को पोषण स्तर, जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। और इसका महत्व ये है कि माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित नीति निर्देशित किए गए हैं इस अनुच्छेद में। तो इसके बाद आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं बच्चों से संबंधित। तो आर्टिकल 51(a) जो है वो बताता है कि शिक्षा दिलाने का कर्तव्य प्रत्येक अभिभावक या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। और ये भी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के क्या हैं बच्चों से संबंधित? तो है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का मामला। इसमें शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। इसमें MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 में, जिसमें बाल मजदूरी के उन्मूलन और पुनर्वास के हेतु निर्देश है। लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1984 में ये कहा गया है कि बच्चों को गोद लेने की जो प्रक्रिया उसको नियंत्रित किया गया था। और बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का जो हुआ था उसमें बाल श्रमिकों की मुक्ति और पुनर्वास को अनुच्छेद 24 में जोड़ा गया था। तो ये कुछ प्रावधान थे संविधान के और बालकों से संबंधित। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।